और यही वजह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टियां पिछले बार के मुकाबले दोगुना खर्च कर सकती हैं। और चुनाव में होने वाले इस बेहिसाब खर्च के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ए.के. मिश्रा साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे याद आता है कि एक दौर था जब लोग हेलीकॉप्टर देखने किसी की सभा में जाते थे। नेता छोटा हो या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता था, हेलीकॉप्टर देखने जाते थे। जाहिर है अब हेलीकॉप्टर और बाकी चीजें जो हैं वो उतना हैरान नहीं करती लोगों को, क्योंकि लोग अब खुद उनमें सवार होने लगे हैं। अब दौर बदल चुका है, डिजिटल मीडिया का दौर आ गया है, बहुत सारे नैरेटिव सेट्स किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में चुनावी खर्च इस तरह का दायरा उसका बढ़ रहा है कि ये विदेशों में होने वाले चुनावों के ऊपर भी भारी पड़ रहा है। किस तरह से देखते हैं लोकतंत्र में इस चुनावी खर्च को, और जनता इसे कैसे मापती है? क्या जनता पर इन चीजों का असर पड़ता है? मुझे बुलाने के लिए मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ साथ, चूंकि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट भी हूं, तो मार्केटिंग वगैरह भी पढ़ी है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं 2-3 फिगर जल्दी से आपको बता दूं। लगभग 2000 के आसपास रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, और अगर हम 10,000 का बेस लेके चले कि 10,000 कैंडिडेट टोटल खड़े होते हैं मैक्सिमम, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 1.2 लाख करोड़ का जो खर्चा है, तो पर हेड का खर्चा यहाँ देखा जाए तो 22 से 12 करोड़ रुपए पर हेड, यानी पर कैंडिडेट का खर्चा आएगा। अब देखिए बात क्या है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी आदमी जब से इस धरती पे आया है, सभ्यता जब से हुई है, तब से लेके अब तक का ये रिकॉर्ड बनेगा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा चुनाव ये है, और सबसे ज्यादा खर्चा होगा, और सबसे ज्यादा लोग इसमें एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 99 करोड़ के आसपास वोटर हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। रही बात हेलीकॉप्टर की, तो हमने खुद वो दौर देखे हैं कि एम्बेसडर भी आ जाती थी तो भीड़ लगती थी देखने के लिए कि मोटर गाड़ी या कार क्या होती है। अब माइक्रो और मैक्रो लेवल पे देखिए कि लगभग 1.2 लाख करोड़ का तो एस्टिमेटेड है, 2,500 करोड़ के आसपास का गवर्नमेंट ने बजट दिया है इलेक्शन कमीशन को ये पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, तो ये 2,500 भी जोड़ दीजिए। मैक्रो लेवल पे जो खर्चे हैं वो सबको दिखते हैं, बड़े बड़े, जैसे मीडिया मैनेजमेंट, किसी ने होर्डिंग लगाया, पोस्टर लगाया, रैली की, हेलीकॉप्टर किया। माइक्रो लेवल पे जो खर्चे हैं वो आज भी कैलकुलेट नहीं होते हैं। जैसे एक कार्यकर्ता अपनी मोटरसाइकिल उठा के 4 महीने तक एक्टिव रहेगा, तो डेली 1 लीटर वो पेट्रोल भी भरवाएगा, उसके साथ मिनरल वाटर भी पिएगा, चाय समोसे भी खाएगा। बड़े लेवल पे, मास लेवल पे जो होता है कि पार्टी ही कंडक्ट करवाती है सामूहिक रूप से नाश्ता भोजन, वो तो आ जाता है, वो पकड़ में, काउंट में आ जाता है। तो मैक्रो और माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट टर्नओवर मुश्किल से 3 महीने के भीतर ये होने जा रहा है। तो इतनी बड़ी मार्केट एक्टिविटी, आप पॉलिटिकल उसके एंगल से अगर मत देखिए, मार्केट टर्नओवर एक शॉर्ट टर्म का मार्केट जो डेवलप हुआ है यहाँ पे 3-4 महीने के लिए, और उसका टर्नओवर अगर 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए है, तो वी कैन इमेजिन कि जो अभी एक एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी कि परचेजिंग कैपेसिटी बड़ी बढ़ गई है इंडियन कंज्यूमर की। परचेजिंग कैपेसिटी मतलब आप ये समझिए स्पेंडिंग कैपेसिटी भी। तो ये एक मामले में बहुत पॉजिटिव भी मैं मानता हूं, दूसरे मामले में मैं इसको रिस्ट्रिक्ट भी करना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव खर्चीला हो जाने के कारण योग्य कैंडिडेट कहीं ना कहीं खर्च और चमक धमक के कारण उनकी योग्यता दब जाती है। तो उस हिसाब से नैतिक आधार पे देखा जाए तो इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 4 महीने में जो इतना बड़ा मार्केट बाजार में जो फ्लो है उसके हिसाब से तो ठीक है, उसके हिसाब तो ठीक है, लेकिन जो आपने बात कही उसी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं सर, कि क्या बहुत, मतलब हम कैंडिडेट की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा चुनाव होना, इतना खर्च होना, जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां पैसा पानी की तरह बहा रही हैं, वो कई पार्टियों के लिए अब एक दबाव भी हो गया है कि वो आखिर इस चुनाव को लड़ें तो लड़ें कैसे। मुझे याद है कि एक वक्त पे कई प्रवक्ता या कई पार्टी के दिग्गज ये मुखर होकर बोल देते थे कि इस तरह के महंगे चुनाव लड़ने की उनके कई उम्मीदवारों में
कुवत ही नहीं है, वो कहां से इतने संसाधन जुटाएंगे? बिल्कुल, देखिए राजनीति में शुचिता की अगर बात करें तो अभी कुछ दशक पहले तक ये चीजें होती थी। उसके पीछे कारण है, तब हेलीकॉप्टर, कार वगैरह भी जो है ज्यादा अवेलेबल नहीं होते थे। साइकिल से लोग 1 टू 1 कांटेक्ट ज्यादा होता था। उस वक्त इन्फ्लुएंसिबिलिटी के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, देखिए ये इलेक्शन एक नायाब उदाहरण है मार्केटिंग का, परसेप्शन डेवलपमेंट का, ब्रांड मैनेजमेंट का। दुनिया में ये नायाब उदाहरण है ये 4 महीने की, किस हिसाब से परसेप्शन डेवलपमेंट मैनेजमेंट काम करता है, किस हिसाब से ब्रांडिंग मैनेजमेंट काम करता है। तो उस वक्त इतने रिसोर्स भी नहीं थे, इतने साधन भी नहीं थे। अब 1 मिनट के लिए नैतिकता और शुचिता को आप थोड़ा अगर इतर करके रखें तो आप ये देखेंगे कि भारत अपने आप में इतना बड़ा देश है कि उसको कवर करने के लिए आपको ये साधन चाहिए ही चाहिए। अगर जन जन तक आपको बात पहुंचानी है, हमें पता है कि हमारे बचपन में कभी भी कोई नेता या मंत्री तो कई जगह पहुंचते ही नहीं थे, गांव में तो पहुंचते ही नहीं थे, प्रयागराज और बनारस के बाद बीच में तो पहुंचते ही नहीं थे। लेकिन अगर गांव गांव में पहुंचना है, तहसील लेवल या मैक्सिमम कवरेज करनी है, तो आपको सुविधाएं चाहिए ही चाहिए। आज सुविधाएं हैं, रोड है, हेलीकॉप्टर है, तो प्रयोग करना चाहिए। अगर नैतिकता और शुचिता को हटा दिया जाए तो ये जो आर्टिफिशियल, सही बात आपने कही, बिल्कुल सही बात आपने कही मिश्रा सर। और मैं लिटरली इस चर्चा को और आगे कभी ले जाऊंगा। आज मेरे पास समय की कमी है, समय की पाबंदी है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे तो एक अलग से आपसे चर्चा करेंगे, और मैं चाहूंगा, आपसे वादा भी लूंगा कि आप उस चर्चा में शामिल हों और जरा हम इसको और वास्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज हमने एक छोटी चर्चा रखी आम वोटर्स को समझाने के लिए कि आखिर इकोनॉमिक कनेक्शन इसका है कैसा, और बाकी चीजें किस तरह से प्रभावित करती हैं चुनावी खर्चे को, क्यों इतना बेहिसाब खर्च हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। ये बाजार और इकोनॉमी के लिए कितना सेहतमंद साबित होने वाला है और किस तरह से ये खर्चा बढ़ रहा है, इस पर देखिए हमारी सहयोगी भव्या दुआ की ये खास रिपोर्ट। भारत के 2024 की जनरल इलेक्शंस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होने की एक्सपेक्टेशन है। भारत, जो कि विश्व की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वो अपने लोकसभा इलेक्शंस होल्ड कर रही है 19 अप्रैल से 1 जून तक, और ये इलेक्शंस डिटरमाइन करेंगे वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस्ट कंट्री की नेक्स्ट 5 इयर्स की पॉलिटिकल डायरेक्शन। दिग्गज नेताओं की मैराथन रैलियां, मेगा रोड शो, ज्यादा से ज्यादा शहरों और गांवों तक अपनी पार्टी के संदेश को पहुंचाने का लक्ष्य। जीत के लिए कोई कोर कसर न छोड़ने की कोशिश। चुनाव के ऐलान के साथ ही ये सारी कोशिशें मिशन का रूप ले लेती हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को दूसरे देशों से अलग करती हैं। साथ ही 140 करोड़ लोगों के इस देश में अपने मतदाताओं तक पहुंचने को एक बड़ा टास्क भी बनाती है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने की कवायद इस पूरे चुनावी पर्व को बेहद खर्चीला बना देती है। चुनावी खर्च पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने चुनावी खर्च को लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। इस साल पार्टियां और उम्मीदवार 1,20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 चुनाव के मुकाबले दोगुना खर्च होने का अनुमान है। चुनावी खर्च को ट्रैक करने वाली ओपन सीक्रेट्स के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनाव का खर्च 2020 में हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव के खर्च को पार कर जाएगा। चुनावी खर्चों में इजाफे की वजह प्रचार अभियान और सोशल मीडिया समेत चुनावी यात्राओं में लगातार बढ़ता खर्च अहम वजह है। ऑल इंडिया इलेक्शन मटेरियल मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक भारत का इलेक्शन मर्चेंडाइजिंग मार्केट इस साल 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, और पिछले साल से तुलना करें तो मांग में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं स्नैक्स बनाने वाली कंपनी को भी चुनावों के दौरान मांग में 10 से 15% की बढ़ोतरी का अनुमान है, और इस मांग को पूरा करने के लिए वो स्टॉक बढ़ाने जैसी जरूरी तैयारियां कर रही है। चुनाव अभियान की रफ्तार पकड़ने से पार्टियों के चार्टर विमान और हेलीकॉप्टर की मांग में भी तेजी आई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी राजनीतिक पार्टियों और क्षेत्रीय दलों ने हवाई यात्राओं पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ट्रैवल इंडस्ट्री के दिग्गजों को इस बार हवाई ट्रैवल खर्च में जोरदार तेजी की उम्मीद है। जाहिर है राजनीतिक पारा चढ़ने के साथ चुनावी खर्च भी रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेंडिंग
वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और इस साल भी ऐसा ही होने की संभावना है। मैं भव्या दुआ, 18 न्यूज़ प्रदेश के लिए। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देख ली और ये रिपोर्ट आपको बताती है कि आखिर चुनावी खर्च में कौन कौन से वो पहलू हैं जिन पर पार्टियां बेहिसाब धन खर्च करती हैं। और चुनाव में होने वाले इस बेहिसाब खर्च के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ए.के. मिश्रा साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे याद आता है कि एक दौर था जब लोग हेलीकॉप्टर देखने किसी की सभा में जाते थे। नेता छोटा हो या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता था, हेलीकॉप्टर देखने जाते थे। जाहिर है अब हेलीकॉप्टर और बाकी चीजें जो हैं वो उतना हैरान नहीं करती लोगों को, क्योंकि लोग अब खुद उनमें सवार होने लगे हैं। अब दौर बदल चुका है, डिजिटल मीडिया का दौर आ गया है, बहुत सारे नैरेटिव सेट्स किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में चुनावी खर्च इस तरह का दायरा उसका बढ़ रहा है कि ये विदेशों में होने वाले चुनावों के ऊपर भी भारी पड़ रहा है। किस तरह से देखते हैं लोकतंत्र में इस चुनावी खर्च को, और जनता इसे कैसे मापती है? क्या जनता पर इन चीजों का असर पड़ता है? मुझे बुलाने के लिए मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ साथ, चूंकि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट भी हूं, तो मार्केटिंग वगैरह भी पढ़ी है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं 2-3 फिगर जल्दी से आपको बता दूं। लगभग 2000 के आसपास रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, और अगर हम 10,000 का बेस लेके चले कि 10,000 कैंडिडेट टोटल खड़े होते हैं मैक्सिमम, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 1.2 लाख करोड़ का जो खर्चा है, तो पर हेड का खर्चा यहाँ देखा जाए तो 22 से 12 करोड़ रुपए पर हेड यानी पर कैंडिडेट का खर्चा आएगा। अब देखिए बात क्या है, ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी आदमी जब से इस धरती पे आया है, सभ्यता जब से हुई है, तब से लेके अब तक का ये रिकॉर्ड बनेगा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा चुनाव ये है, और सबसे ज्यादा खर्चा होगा, और सबसे ज्यादा लोग इसमें एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 99 करोड़ के आसपास वोटर हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। रही बात हेलीकॉप्टर की, तो हमने खुद वो दौर देखे हैं कि एम्बेसडर भी आ जाती थी तो भीड़ लगती थी देखने के लिए कि मोटर गाड़ी या कार क्या होती है। अब माइक्रो और मैक्रो लेवल पे देखिए कि लगभग 1.2 लाख करोड़ का तो एस्टिमेटेड है, 2,500 करोड़ के आसपास का गवर्नमेंट ने बजट दिया है इलेक्शन कमीशन को ये पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, तो ये 2,500 भी जोड़ दीजिए। मैक्रो लेवल पे जो खर्चे हैं वो सबको दिखते हैं, बड़े बड़े, जैसे मीडिया मैनेजमेंट, किसी ने होर्डिंग लगाया, पोस्टर लगाया, रैली की, हेलीकॉप्टर किया। माइक्रो लेवल पे जो खर्चे हैं वो आज भी कैलकुलेट नहीं होते हैं। जैसे एक कार्यकर्ता अपनी मोटरसाइकिल उठा के 4 महीने तक एक्टिव रहेगा, तो डेली 1 लीटर वो पेट्रोल भी भरवाएगा, उसके साथ मिनरल वाटर भी पिएगा, चाय समोसे भी खाएगा। बड़े लेवल पे, मास लेवल पे जो होता है कि पार्टी ही कंडक्ट करवाती है सामूहिक रूप से नाश्ता भोजन, वो तो आ जाता है, वो पकड़ में काउंट में आ जाता है। तो मैक्रो और माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट टर्नओवर मुश्किल से 3 महीने के भीतर ये होने जा रहा है। तो इतनी बड़ी मार्केट एक्टिविटी, आप पॉलिटिकल उसके एंगल से अगर मत देखिए, मार्केट टर्नओवर एक शॉर्ट टर्म का मार्केट जो डेवलप हुआ है यहाँ पे 3-4 महीने के लिए, और उसका टर्नओवर अगर 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए है, तो वी कैन इमेजिन कि जो अभी एक एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी कि परचेजिंग कैपेसिटी बड़ी बढ़ गई है इंडियन कंज्यूमर की। परचेजिंग कैपेसिटी मतलब आप ये समझिए स्पेंडिंग कैपेसिटी भी। तो ये एक मामले में बहुत पॉजिटिव भी मैं मानता हूं, दूसरे मामले में मैं इसको रिस्ट्रिक्ट भी करना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव खर्चीला हो जाने के कारण योग्य कैंडिडेट कहीं ना कहीं खर्च और चमक धमक के कारण उनकी योग्यता दब जाती है। तो उस हिसाब से नैतिक आधार पे देखा जाए तो इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 4 महीने में जो इतना बड़ा मार्केट बाजार में जो फ्लो है उसके हिसाब से तो ठीक है, उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन जो आपने बात कही उसी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं सर, कि क्या बहुत मतलब हम कैंडिडेट की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा चुनाव होना, इतना खर्च होना, जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां पैसा पानी की तरह बहा रही हैं, वो कई पार्टियों के लिए अब एक दबाव भी हो गया है कि वो आखिर इस चुनाव को लड़ें तो लड़ें कैसे। मुझे याद है कि एक वक्त पे कई
प्रवक्ता या कई पार्टी के दिग्गज ये मुखर होकर बोल देते थे कि इस तरह के महंगे चुनाव लड़ने की उनके कई उम्मीदवारों में कुवत ही नहीं है, वो कहां से इतने संसाधन जुटाएंगे। बिल्कुल, देखिए राजनीति में शुचिता की अगर बात करें तो अभी कुछ दशक पहले तक ये चीजें होती थी। उसके पीछे कारण है, तब हेलीकॉप्टर, कार वगैरह भी जो है ज्यादा अवेलेबल नहीं होते थे, साइकिल से लोग 1-to-1 कांटेक्ट ज्यादा होता था। उस वक्त इन्फ्लुएंसिबिलिटी के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, देखिए ये इलेक्शन एक नायाब उदाहरण है मार्केटिंग का, परसेप्शन डेवलपमेंट का, ब्रांड मैनेजमेंट का। दुनिया में ये नायाब उदाहरण है ये 4 महीने की, किस हिसाब से परसेप्शन डेवलपमेंट मैनेजमेंट काम करता है, किस हिसाब से ब्रांडिंग मैनेजमेंट काम करता है। तो उस वक्त इतने रिसोर्स भी नहीं थे, इतने साधन भी नहीं थे। अब 1 मिनट के लिए नैतिकता और शुचिता को आप थोड़ा अगर इतर करके रखें तो आप ये देखेंगे कि भारत अपने आप में इतना बड़ा देश है कि उसको कवर करने के लिए आपको ये साधन चाहिए ही चाहिए। अगर जन जन तक आपको बात पहुंचानी है, हमें पता है कि हमारे बचपन में कभी भी कोई नेता या मंत्री तो कई जगह पहुंचते ही नहीं थे, गांव में तो पहुंचते ही नहीं थे, प्रयागराज और बनारस के बाद बीच में तो पहुंचते ही नहीं थे। लेकिन अगर गांव गांव में पहुंचना है, तहसील लेवल या मैक्सिमम कवरेज करनी है, तो आपको सुविधाएं चाहिए ही चाहिए। आज सुविधाएं हैं, रोड है, हेलीकॉप्टर है, तो प्रयोग करना चाहिए। अगर नैतिकता और शुचिता को हटा दिया जाए तो ये जो आर्टिफिशियल, सही बात आपने कही, बिल्कुल सही बात आपने कही मिश्रा सर। और मैं लिटरली इस चर्चा को और आगे कभी ले जाऊंगा। आज मेरे पास समय की कमी है, समय की पाबंदी है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे तो एक अलग से आपसे चर्चा करेंगे, और मैं चाहूंगा, आपसे वादा भी लूंगा कि आप उस चर्चा में शामिल हों और जरा हम इसको और वास्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज हमने एक छोटी चर्चा रखी आम वोटर्स को समझाने के लिए कि आखिर इकोनॉमिक कनेक्शन इसका है कैसा, और बाकी चीजें किस तरह से प्रभावित करती हैं चुनावी खर्चे को, क्यों इतना बेहिसाब खर्च हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए।